हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये उतनी ही स्पेशल है जितनी स्पेशल लोगों के लिए बनी है। मैं बात कर रही हूँ पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ की। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो सुन नहीं पाते या सुनने में कोई डिसेबिलिटी होती है या समझने में या बोलने में, हो सकता है सही से दिखता ना हो, विज़न इम्पेयरमेंट हो। तो ऐसे लोग जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ इन्हें बहुत संभाल के रखा जाता है। ठीक है, पेरेंट्स या गार्जियंस बहुत केयर करते हैं इनकी। तो इनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि जब ये एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो वहाँ किस तरह से इन्हें ट्रीट किया जाएगा। जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ ये पढ़ेंगे तो क्या इन्हें स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कॉलेज की तरफ से। उन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज ये स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, राइट हैंड साइड आपकी स्क्रीन पे आपको सारी डिसेबिलिटी के साइन नज़र आ जाएंगे, जिसमें से विजन डिसेबिलिटी, एक सेकंड, फिज़िकल एंड मेंटल तमाम तरह की डिसेबिलिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी। ये साइन लैंग्वेज है। तो चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1600 सीट्स रिजर्व्ड। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 1600 सीट्स ऐसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि इसमें 1/3 सीट्स ही पर ईयर फिल हो पाती हैं। क्यों फिल हो पाती हैं सिर्फ इतनी कम सीट्स, और बाकी सीट्स ख़राब चली जाती हैं? क्योंकि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती टाइमली कि कहाँ उन्हें जाना है, क्या करना है। और बहुत बार बहुत सारे केसेस में एडमिशन लेने के बाद भी, फर्स्ट ईयर करने के बाद, ऐसे बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ड्रॉप आउट कर देते हैं, यानी कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें सही फैसिलिटीज़ मिल पा रही होती हैं और ना ही उन्हें पता होता कि उन्हें अप्रोच कहाँ करना है। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ सबसे अप्रोचेबल या मैं कहूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप कई बार इसके आगे से गुजरे भी हों, लेकिन यूनिवर्सिटी में रहते रहते मुश्किल से 10 to 20% लोग ही इसके बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग तो सबको नज़र आती है, बट कोशिश ये होती है कि पता नहीं किस चीज़ के लिए बनी है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो देखिए, ये है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। आर्ट्स फैकल्टी के अंदर ही है, लोकेशन इसकी नॉर्थ कैंपस मेन यूनिवर्सिटी है। अब ये सेल वर्क कैसे करता है? अगर आपने इसका नाम ध्यान से देखा तो मतलब ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही PWD स्टूडेंट्स को कुछ अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब मेनली इन्हीं के लिए काम करता है। तो कैसे जाएंगे, क्या फैसिलिटीज़ है, सब मैं आपको बताऊंगी वीडियो के आगे। देखिए कंटेंट, पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के बारे में जानेंगे, कैसे वर्क करता है, फिर वहाँ कौन से कोर्सेज़ होते हैं पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ के लिए, फिर वहाँ की फैसिलिटीज़ एंड सर्विस कि आपने एडमिशन ले लिया है तो फिर आपको क्या सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और एंड में जानेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे ज़रूरी होती है क्योंकि वो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आती है, कहीं इंटरनेट पर अवेलेबल होती भी है तो फ्रेगमेंटेड होती है। चलिए आगे देखते हैं। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एक सपोर्ट सिस्टम है जो उन स्टूडेंट्स के साथ करता है जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के सबसे शुरू में बताया। उसके बाद ये इंश्योर करता है कि PWD स्टूडेंट्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ना हो इनसाइड एंड आउटसाइड फैकल्टी। अगर उन्हें कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं यहाँ पे। इसके बाद है ये रिक्वायर्ड सपोर्ट सिस्टम, इसकी हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो इन बच्चों को अलग से चाहिए होते हैं। अगर कोई बच्चा विज़न देख नहीं पाता ढंग से, ठीक है, या किसी को स्पीकिंग डिसेबिलिटी है या किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उनको अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस चाहिए होते हैं। तो ये उन्हें किस तरह से वो डिवाइस प्रोवाइड करवाता है। अगर किसी को विजन की प्रॉब्लम है तो इनकी टेक्स्ट बुक्स बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये सब प्रोवाइड कराने का काम है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का। और है इसके पास स्पेशल सपोर्ट ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वॉलंटियर्स बहुत सारे होते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के पास। बहुत सारे कॉलेजेस जैसे कि
दौलत राम कॉलेज जो बिल्कुल फैकल्टी के सामने है, एक्सेसिबल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के बिल्कुल अपोजिट है। क्या है ना, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को कंपलसरी वर्क करना होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए, जिसे ये एनएसएस वर्क भी बोलते हैं, एक सोशल सर्विस वर्क बोलते हैं इसको। और बच्चों को क्लियरेंस तभी मिलती है जब वो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की हेल्प करते हैं। इनको कुछ घंटे पूरे करने होते हैं, तभी इन्हें एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम रिलेटेड प्रोसेस में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज तभी प्रोवाइड करता है अगर इन्होंने इन बच्चों की हेल्प करी है तो ये एक लगा लो कि कंपलसरी है। हर बच्चा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का इस कॉलेज में ज़रूर जाता है, चाहे वो कैंपस का कोई भी कॉलेज हो, यहाँ पे उनको काम किया जाता है उनका। देखेंगे मैकेनिज़्म भी आगे कैसे वर्क करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक लेवल करवाता है, थर्ड इज़ इंग्लिश कम्युनिकेटिव एडवांस लेवल एंड फोर्थ इज़ डिसेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। फिर साइन लैंग्वेज में भी 2 कोर्सेज करवाता है जो कि लेवल ए और लेवल बी के होते हैं। साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन लेवल ए एंड देन लेवल बी। फैसिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या मिलती है इन बच्चों को। कंप्यूटर लैब है जिसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 कंप्यूटर्स हैं। आप कभी भी जाकर यहाँ पर अगर आपका वैलिड यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड है तो कभी भी जाके आप वर्क कर सकते हैं टिल 3 to 4 PM जो कि इवनिंग में बंद हो जाता है ये, और डिपेंड करता है वर्किंग डेज़ पर या सैटरडेज़ को जल्दी बंद हो जाता है। तो कंप्यूटर लैब अवेलेबल है आपके पास जहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट्स, फ्री इंटरनेट एक्सेस है आपको, और बुक्स रीड कर सकते हैं जो कि ऑडियो फॉर्म में होती हैं बुक्स, इसको सुन सकते हैं। और जो बुक्स सुनने लायक है वो ऑडियो फॉर्म में है और जो रीडेबल है वो आपकी मिलेगी आपको ब्रेल में, जो स्पेशल स्क्रिप्ट होती है लुइस ब्रेल ने इन्वेंट करी थी ब्लाइंड बच्चों के लिए। सेकंड फैसिलिटी आपको मिलेगी स्कैनिंग एंड एक्सेसिबल रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, इनकी एक स्पेशल लाइब्रेरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अपनी एक स्पेशल लाइब्रेरी रखता है। जी हाँ, इन बच्चों के लिए ये लोग यहाँ पर अपनी बुक्स इशू करा सकते हैं। 3000 एक्सेसिबल बुक्स हैं जो कि सारी कोर्स रिलेटेड बुक्स होंगी जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है, एंड ब्रेल लाइब्रेरी भी आपको एक्सेसिबल करवा दी जाएगी इस सेल के द्वारा। देखिए डिवाइस हैं जो कि स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइस हैं। आगे भी मैं आपको और डिवाइसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 1 हैंडेड कीबोर्ड होता है, क्योंकि डिसेबिलिटी में हमारी फिज़िकल डिसेबिलिटी भी आती है। हो सकता है कोई बच्चा एक ही हाथ से काम कर रहा है, उसका एक ही हाथ वर्किंग है, तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक, ब्लू एंड रेड की नज़र आ रही है ये स्पेशल कीज़ होती हैं। इसका एक माउस भी है, देखिए इसको आप सिंगल हैंडेडली दोनों को यूज़ कर सकते हैं, 1 हैंडेड कीबोर्ड एंड माउस। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि विजन में जिनको प्रॉब्लम होती है, विजन डिसेबिलिटी होती है उन बच्चों के लिए, ये होता है क्लियर रीडर डिवाइस। इसमें यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टिप, यहाँ से ही आपके डिवाइस को रीड, मतलब जो पेपर पे लिखा होता है वो ये डिवाइस रीड करता है। और इसमें जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपके हेयरिंग रिलेटेड, जैसे कि आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, ऑडियो प्ले करते हैं, तो उसमें वॉल्यूम तेज़ करने का, कम करने का, या प्ले एंड पॉज या रिवाइंड करने के बटन्स होते हैं, वो उसके साथ अटैच्ड हैं। तो क्या करेंगे, आप अपनी स्क्रिप्ट यहाँ रखेंगे और ये डिवाइस उसे पढ़कर सुनाएगा। तो ये क्लियर रीडर डिवाइस बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। कई यूनिवर्सिटी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर रेशो बहुत ज़्यादा है डिसेबल बच्चों का आपके कॉलेज में, तो आप इन इक्विपमेंट्स को ज़रूर अपने कॉलेज में अवेलेबल करवाएं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है असिस्टिव कीबोर्ड। देखिए ये कीबोर्ड काफ़ी अलग होता है। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको प्ले एंड पॉज से रिलेटेड साइन नज़र आएंगे। यहाँ वॉल्यूम बटन्स हैं एंड यहाँ पे एक स्पीकर की तरह भी लगा होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि कई बच्चे खुद काम करते हैं तो वो इस कीबोर्ड का यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट में। और हेडफोन लगा के, जो स्पेशल हेडफोन्स होते हैं उनके, तो हेडफोन लगा के उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती है उसमें कि आप कौन सा वर्ड टाइप कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है उन बच्चों के लिए जो हियरिंग या स्पीच डिसऑर्डर्स से गुजरते हैं। ठीक है, सुनने और बोलने वाले
जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होता है ये वाला कीबोर्ड। नेक्स्ट आप देखिए कुछ और फैसिलिटीज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड करती है ऐसे बच्चों के लिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको मिलती है 3 बसेस इन अ डे, एक दिन में 3 बस चलती है लाने और ले जाने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल में रुकते हैं वो अपना एड्रेस रजिस्टर करवाते हैं अगर वो अकेले ट्रैवल करते हैं। अगर वो सिंगल ट्रैवलर हैं तो ये यूनिवर्सिटी बसेस आपके एड्रेस से आपको पिकअप करती है एक सर्टेन रेंज में। जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्सिटी पॉइंट है, आप विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में आप रहते हैं, 3, 4 या 5 किलोमीटर, तो इसकी एक रेंज है। वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बता देगा कि कौन सी बस की क्या रेंज है या क्या रूट है। तो आप उस तय टाइम पर इस बस को पिक कर लीजिए और कोई डर भी नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ही चलाई जाती है। नेक्स्ट है आपको वॉलंटियर्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के भी खुद के वॉलंटियर्स होते हैं और दौलत राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस में ठीक इसके सामने है। ठीक है, ईओसी और इसका बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन बना हुआ है। तो आप चाहें तो वॉलंटियर्स यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप डीआरसी में एनएसएस रूम में जाकर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और डीआरसी का कोई भी स्टूडेंट आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनको भी अपने आवर्स पूरे करने होते हैं क्लियरेंस के लिए। नेक्स्ट है एक्सेस टू ब्रेल बुक्स। ये आपको आर्ट्स फैकल्टी की जो लाइब्रेरी है हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाती है। सेंट्रल लाइब्रेरी आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट जो आपको ब्रेल बुक्स अवेलेबल एंड एक्सेस करवा देता है। डीटीसी बस पास में इन बच्चों को स्पेशल छूट मिलती है जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं। इनकी फ़ीस काफ़ी कम होती है। फ़ी कंसेशन फॉर्म्स निकालती है यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम। जितनी भी आपकी प्रीवियस ईयर में एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है उसकी परसेंटेज, उसके बेसिस पे आपको प्रेजेंट फ़ीस में कंसेशन दे देती है। और स्कॉलरशिप तो होती ही है कि 60 to 70% वाले के लिए अलग से 80+ वाले के लिए अलग। और फ़ायदा ही रहता है स्कॉलरशिप का। कई बार स्कॉलरशिप जो है वो जो हॉस्टल्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं आपको। तो फ़ायदा ये होता है कि जो फ़ीस होती है ना हॉस्टल की, उसमें आपको कंसेशन मिल जाता है, या हो सकता है अगर आपने एक बार फ़ीस पे कर दी है तो नेक्स्ट ईयर में आपको थोड़ा कंसेशन मिल जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो अदर फैसिलिटीज़ में आती हैं और आपको मिलती हैं, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एक्टिविटीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जब तक वो 12th तक रहते हैं या एकेडमिकली कनेक्टेड रहते हैं तब तक उन्हें अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी आपके लिए बल्कि अलग से भी प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। देखिए, स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ यही बच्चे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट है उड़ान, बहुत ही फेमस इवेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। हर कॉलेज से जितने भी बच्चे विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं सब इसमें पार्ट ले सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है। और इसमें नॉर्मल स्टूडेंट्स पार्ट नहीं लेते, ये स्पेशल इन्हीं बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर साल मोर देन 300 स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लेते हैं एंड मोर देन 80 फील्ड एंड ट्रैक इवेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि शॉट पुट, जॉर्नल थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप एंड मैनी अदर्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जैसे कि 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की इन्वेंशन करी थी, क्योंकि वो खुद भी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन थे। तो यहाँ यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट करती है लुइस ब्रेल डे। देखिए, यहाँ आप कुछ पिक्स देख सकते हैं, फ़ोटोज़ देख सकते हैं। इसमें वो सभी बच्चे जो कि देख नहीं सकते वो सब इसमें पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानोदय ट्रिप। यूनिवर्सिटी ज्ञानोदय ट्रिप कंडक्ट करती है, कई बार 2 साल में एक बार, तो कई बार एनुअली, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसमें आपको आउट ऑफ कैंपस लेके जाया जाता है। 2 से 3 से 4 दिन के ट्रिप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये किंग्स कॉलेज लंदन की फ़ोटो इसमें ऐड है, यहाँ पर भी इनका विज़िट हुआ था। देखिए, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वॉलंटियर्स के साथ आपको लेके जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। जितने मैक्सिमम नीडेड वॉलंटियर्स होते हैं, इनको नेसेसरी होती है, उन सबको लेके जाते हैं और आपकी चॉइस पर आपको फिर NOC लिया जाता है आपसे, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखते हैं एनुअल फेस्ट उड़ान, जिसकी मैंने अभी बात करी। ये देखिए कुछ ग्लिम्सेस उड़ान के।
इनॉग्रेशन है इसका, फिर ये रेस है। देखिए रेस में आप देख पाएंगे कि दो लोग भाग रहे हैं, राइट। 2 लोग भाग रहे हैं पेयर बना के, तो इनमें से एक वॉलंटियर है और एक पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़। और ये देखिए इसी तरह से बहुत सारे स्पीच कॉम्पिटिशन्स, ऐसे राइटिंग, सब कुछ होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख लेते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट कहाँ करना है। आप चाहे तो ईमेल से भी इन्हें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर भी है, और लोकेशन है इसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये है कहाँ पर? ये है बिल्कुल अपोजिट, जो लैंडमार्क है, जो आप रिक्शे वाले होते हैं तो उससे बोलेंगे क्या, आप कहेंगे मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या दौलत राम कॉलेज के सामने उतार दो, क्योंकि फैकल्टी जो है, फैकल्टी के 2 गेट हैं, एक पीछे से जाता है और एक आगे से। तो ये तो विश्वविद्यालय वाली साइड है, लेकिन जब हम यहाँ से आते हैं तो आपको यहाँ पड़ेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। तो अगर आप यहाँ उतरेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये लगा लो कि काफ़ी सारा एरिया कवर करना पड़ेगा बाय वॉकिंग, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स हो जाते हैं बिल्कुल अपोजिट। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप इस वाले गेट पर उतरेंगे जहाँ पे श्री राम और दौलत राम कॉलेज ठीक सामने है। मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, जो कि येलो लाइन मेट्रो पर है, सबसे नियरेस्ट है। अगर रेड लाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पुल बंगश मेट्रो स्टेशन सबसे पास पड़ता है। और अगर इन सभी डिटेल्स के अलावा भी आपको कोई डाउट है मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज आई कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जो ये डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि डीओ की डेट अब फिर से बढ़ चुकी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इन्फॉर्मेशन दी थी दैट डीओ हैज़ एक्सटेंडेड इट्स एप्लीकेशन डेट 31 जुलाई 2020 हो गई है। अब इसकी डेट 31 जुलाई 2020। तो हो सकता है आपके नोन में ना हो, आपके किसी दूसरे के नोन में हो, आपके थ्रू किसी और को, और किसी और के थ्रू उस पर्सन को जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स, आपने अपना कीमती टाइम दिया।